अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पीटीआई अगर हनीफ अब्बासी के सिर्फ एक मशवरे पे अमल कर ले तो सारे मसले हल हो जाएं। इसके अलावा पीटीआई को ख़वातीन की मखसूस नशीस्तें नहीं मिलेंगी और काजी जो है वो पागल हो गया है, काफ़ी सबूत इकट्ठे हो गए हैं। स्टार्ट करते हैं। हनीफ अब्बासी ने इस्लामाबाद के अंदर होटल के अंदर जिसका वाक़या पेश आया ख़वातीन के साथ, वो काफ़ी बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, लेकिन उधर ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। और उसके अंदर उसने जो बात कही है वो ये है कि ये इंग्लैंड नहीं है, ये लंदन नहीं है जहाँ पर औरतें या कोई भी बंदा उठ के किसी के बारे में कोई बात कर लेगा, इसको हम हाथों से जवाब देंगे। उसका मतलब कि औरतों की इज़्ज़तें पाकिस्तान में महफूज नहीं हैं, ये उसका कहने का मकसद था। और वो उसने बार बार कहा कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, बेशक औरत हो, हम अपना सर आगे नहीं करेंगे। ये सब ऊपर से लेके नीचे तक औरतों को नंगा करना, वीडियोस बनाना, इतने सबूत है ना। सिर्फ पीटीआई इनके ये सबूत लेके इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ 3-4 मुल्कों के अंदर ये सबूत ले जाके इन सब के जिन्होंने आज़म स्वाति की बीवी के साथ किया, सब के नाम ले जाके इन सब को उन मुल्कों के अंदर ये पी वर्ड जो है ना इसके डिक्लेयर करा दें, तो आप देखेंगे कि इन सब का उस मुल्क में दाखिला बंद हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं कानून पास करवाने की कि ये ना फलाना छुट्टियों पे ना आ सके, फलाना ना आ सके। सिर्फ इनको ये डिक्लेयर कराएं, सिर्फ इतना सा काम तो कर सकते हो, लेकिन नहीं करेंगे ये लोग। दूसरी चीज़, उसने सबसे इंपॉर्टेंट बात की, पीटीआई के लिए ज़बरदस्त मशवरा है कि उसने कहा जी कि जो गले पे हाथ डालेगा उसको नहीं छोड़ेंगे, उसके गले से पकड़ के उसको लटाएंगे। इमरान खान साहब के गर्दन पे हाथ डाला गया था। अगर हाथ डालने वाला और जो आप लोगों को पकड़ के घसीट के ले जाता है पुलिस वाला, आप उसको भाई कहते हैं। ये मशवरा आप लोगों के लिए, अगर आप इनकी तरह जो आपके गले में हाथ डाले, जो आपके घर में घुसे उसके घर में घुसें, उसको टिट फॉर टैट, या जो कहते हैं ना आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, अगर सिंपल वो कानून कौम अपना ले, ये इसके एक मशवरे पर अमल कर लें, किसी का मजाल नहीं आप लोगों के घर में आए, आप लोगों से कोई बदतमीज़ी करे, आप लोगों की औरतों पे हाथ डाल सके, क्योंकि कानून तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर, और कानून काजी तो पागल हो गया है। उसके ऊपर मैं आता हूँ एंड में। दूसरी चीज़, मखसूस नशीस्तें क्यों नहीं मिलेंगी पीटीआई को, उस पर आने से पहले बंदर बांट जो इसने घसीटना था वो वज़ीर आज़म बन रहा है, और जिसको घसीटना था उसको घसीट के सदर की कुर्सी पर ला के बैठा दिया। इसे कहते हैं यू टर्न, मुनाजरे और पता नहीं क्या क्या बातें की, और सारे यू टर्न, मास्टर ऑफ यू टर्न्स ये लोग हैं। अच्छा, अब वो हो डिवाइड क्या, पीएमएलएन को मिलेगा वज़ीर आज़म, पीपीपी का सदर, पीएमएलएन का डिप्टी, पीपीपी का चेयरमैन सेनेट में, और नून लीग का डिप्टी चेयरमैन सेनेट, और दूसरी तरफ स्पीकर नून लीग का, तो डिप्टी स्पीकर किसका, पीपल पार्टी का। इसके अलावा पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री जो है वो जाएगी मुस्लिम लीग नून के पास, जबकि सिंध और बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्ट्री जो है ना वो इन्होंने कहा जी कि वो जाएगी पीपल पार्टी के पास, और केपीके पे ये हाथ डाल नहीं सकते, बड़ा मसला है इनके लिए। अच्छा, ये है बंदर बांट, और काजी इसके अंदर सारा शामिल रहा है। वो सारा मैं एंड में काजी को तो मैंने आपने ज़रूर सुनना है, वो ज़रूर आपने सुनना है, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। ये है पाकिस्तान खपाने का फार्मूला, और इसको सिर्फ अल्लाह ताला की मदद से ही इस खपाने के फार्मूले को जो है ना वो तबाह किया जा सकता है। और वो कब होगा, जब आप खुद कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं उस कौम की जो अपनी कोशिश खुद करते हैं। अच्छा, और जो लोग कहते हैं ना कि वो जी हमारा वोट डल गया तो ज़ाया हो गया, हमारा तो वोट ज़ाया हो गया, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो दूसरे बंदे को जिता दिया, क्या फ़ायदा इस मुल्क में वोट डालने का, उनको उन जैसा जो है ना वो कम ज़र्फ इंसान दुनिया में नहीं मैंने देखा। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि हमने वोट डाल दिया है, बस हमने इमरान खान साहब का हक अदा कर दिया, वो 30 साल से खड़ा है, 6 महीने से वो जेल में कैद जा रहा है, तुम 30 मिनट के लिए वोट डाल के तुमने हक अदा कर दिया। यानी हम इतने कम ज़र्फ लोग हैं पाकिस्तानी कि हम 30 साल को 3 मिनट की मोहर लगाने के लिए ना उसके कंपेयर करते हैं। बड़े अफसोस की बात है। तो फिर गुलामी तो आप लोगों के मुकद्दर में लिखी जानी चाहिए। अच्छा, मखसूस नशीस्तें क्यों नहीं मिलेंगी? मखसूस नशीस्तें इसलिए मिलेंगी कि पहले लिस्ट जारी होती है, लिस्ट जो है इलेक्शन से पहले आपको देनी होती है, और ये सुन्नी इत्तेहाद ने जो लिस्ट दी है वो तो 2-4 लोगों की दी होगी उन्होंने अपने हिसाब से, ठीक है। अब उसके अंदर नॉर्मल हालात में ये होता है कि आपकी बाद में ज़्यादा सीटें आ गई तो आप शायद ऐड कर सकते हैं, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन पीटीआई के केस में ये नॉर्मल प्रोसीजर नहीं होगा। यहाँ तो आइन भी कोई बात कह रहा हो तो उस पर अमल नहीं होता, तो इस पर कैसे अमल होगा? तो इसलिए पीटीआई के लोग जितना मर्जी शामिल हो जाएं, इनको ख़वातीन की मखसूस नशीस्तें नहीं मिलेंगी। हाँ, एक सूरत में मिलेंगी, एक सूरत में मिलेंगी। आप धांधली को एक्सेप्ट कर लें, गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लें, आपको जितनी तो छोटी मोटी सीटें ये दे रहे हैं उनको मान लें, जो ये कहें एट दी एंड, अभी कम हो रही हैं पीटीआई की आहिस्ता आहिस्ता ऑफिशियली, वो सारी मान लें जो एंड होगा, तो उसके बाद आपको जो आपकी जो 5-10 सीटें मिलती होंगी वो आपको दे दी जाएंगी, और इसको आपको गले में हाथ डाल के निकालनी पड़ेंगी ये सीटें। और आप हनीफ अब्बासी की जो है ना वो मशवरा उसको याद रखें, तभी ये काम होंगे। खाली बातें करने से बच्चे पैदा नहीं होते।
अच्छा, तीसरी आखिरी बात जो इस आज की मेरी है काजी के ऊपर। काजी ने एक बड़ा फ्रॉड किया आप लोगों के साथ। काजी ने धांधली की दरख्वास्त लेके गए तो उसने कहा नहीं, एक दरख्वास्त आई कि इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए, उसने फ़ौरन एक्सेप्ट कर ली कि इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। हालांकि काजी ने तो बेस ही यही बनाई है कि मैंने इलेक्शन कराए हैं इस मुल्क के अंदर, बस वो इसी बात को लापता है और उसके अंदर ही, उस जुमले के अंदर उसने सारी धांधलियाँ करवाई हैं कि मैंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला हल किया, उसके अंदर बंदरबाट किया। अब उसके ये जिस दिन ये कमिश्नर ने बताया था उस दिन फ़ौरन यूट्यूबर पहुंच गए, सब पहुंच गए, उसके पास इंटरव्यू भी हो गया। उसमें उसने कह दिया कि मैंने केस लगाया हुआ है, मैं केस सुन रहा हूँ, उसी में सबको सुन लूँगा। अब केस सुना गया, ठीक है, कोई केस इसने नहीं सुना। अब वो केस की हियरिंग होगी आज। केस की हियरिंग हुई, ना पीटीआई वालों को सुना ना किसी को सुना। उसमें आके इसने सीधा सा फैसला सुनाया कि ये जी इलेक्शन को कैंसिल कराने की दरख्वास्त है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं 5 लाख रुपए जुर्माना करता हूँ जिसने ये दरख्वास्त जमा कराई है और मैं किसी को नहीं सुनूंगा। ये फ़ैसला दे के उसने पाकिस्तानी कौम का पिछले 15 दिन जो इलेक्शन के बाद से हो चुके हैं वो ज़ाया किए, लोगों को बत्ती के पीछे लगाया। मैं कहता था अदालत के पीछे ना जाओ, ये पागल है, पागल करेगा। और अब तो एक बंदे ने कह भी दिया पाकिस्तानी नौजवानों के बारे में कि ये पागल हैं। क्यों? इनके सर पे ये पागल बैठाया गया है कि पाकिस्तानी कौम को ऐसा घुमाओ कि ये सारे पागल हो जाए, क्योंकि अब पागल खाने में कुछ दिन गुजारे ना, सारे पागल हो जाते हैं, जो सही होता है वो भी पागल हो जाता है। अब वक्त आ गया है, दिस इज़ द मोमेंट, दिस इज़ द टाइम कि अब काजी मुंशी फ़ाइज़ ईसा को पागल डिक्लेयर करवाने के लिए सदर ममलकत से दरख्वास्त की जाए कि वो एक इनिशिएटिव ले। इसके अलावा जो बार काउंसिल्स होती हैं जो इसको इनिशिएट कर सकती हैं, उनके ज़रिए इनिशिएट किया जाए। ये बचपन में इसके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिसमें इसको पागल डिक्लेयर किया हुआ था। ये इसकी अब जो फ़ैसले इसने सारे किए हैं, एक फ़ैसला करके उसी के पीछे हो जाता है और एक पीटीआई के लिए और फैसले, किसी के लिए और फैसले, इतना मवाद इकट्ठा हो गया कि इसको पागल डिक्लेयर किया जाए और इसको पागल डिक्लेयर करके इसको पागल खाने में भिजवाया जाए और इसको इस ओहदे से फारिग किया जाए। जब तक ये यहाँ बैठा हुआ है आपको ना आपकी सीटें मिलेंगी, ना आप पाकिस्तान में इंसाफ होगा, बल्कि इस पागल को लाया इसलिए गया है ताकि एक बंदे की ख्वाहिश है कि उसके बच्चे तो पागल हैं, वो पाकिस्तान के सारे बच्चों को पागल करना चाहता है। आखिर में हमारे एक जानने वाले का बच्चा पाकिस्तान गया, कुछ 1 महीना गुजार के आया। जब वो आया तो हमने उससे पूछा कि आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या, आपको क्या लगा? उसने बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस एक जुमले में कर दिया। वो एनालिसिस ये था कि पाकिस्तान में कोई भी पाकिस्तान से प्यार नहीं करता, केयर नहीं करता। और ये हमने अपनी आंखों से सामने देखा कि नोबडी केयर्स अबाउट पाकिस्तान। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम।